गुड़हल के फूल हम सभी को पसंद है। आजकल ये कई रंगों में आता है। नवरात्र के महीने में लाल रंग का गुड़हल माता रानी को चढ़ाया भी जाता है, इसलिए लगभग सभी घरों में गुड़हल का पौधा देखा जाता है। लेकिन गमले में अगर गुड़हल का पौधा लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फूल लेने में हर कोई शायद न सफल हो पाता है। आज मैं बात कर रही हूँ गुड़हल पर अधिक से अधिक फूल पाने के बारे में। किस फर्टिलाइज़र को देकर हम अपने पौधों में ज़्यादा फूल पा सकते हैं और इसे स्वस्थ रख सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास कई सारे गुड़हल के पौधे हैं, कई रंगों में। करीब 5 से 6 गुड़हल के पौधे मैं लगाई हूँ और लगभग सभी में अच्छे फूल भी आ रहे हैं और कलियाँ भी ढेर सारी बनी हुई हैं। बागवानी से संबंधित अपने वीडियो में मैं वही बातें करती हूँ जिसे मैं अनुभव की हूँ, जिसे मैं सीख पाई हूँ। बागवानी के साथ मेरा करीब 10 साल का अनुभव रहा है और इतने सालों में मैं अभी सीख ही रही हूँ और जो सीख पाई हूँ वो अनुभव आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। मैं अपने पौधों पर किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करती हूँ, चाहे वो दवा के रूप में हो, चाहे किसी खाद के रूप में। अपने घर के निकलने वाले कचरे से और रसोई की चीज़ों से ही मैं अपने पौधों को खाद देती हूँ और इस तरह से अपने पौधों को स्वस्थ रख पाती हूँ। प्याज और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्याज के ऊपरी परत के पतले वाले छिलके को पानी में डुबा कर के 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए और केले के छिलके को इस तरह से पतले-पतले और छोटे टुकड़े में काट कर के पानी में डुबा कर के 3 से 4 दिनों के लिए रख दीजिए। इस छोटे-छोटे टुकड़े में काटने की वजह से ये पानी में जल्दी ही डिकम्पोज़ हो जाते हैं। कोई भी खाद अगर तरल रूप में हम अपने पौधों को देते हैं तो हमारे पौधों का विकास तेज़ी से होता है और जल्दी होता है, क्योंकि जड़ें जल्दी ही पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं और पौधों पर हमें कलियां और फूल देखने को मिल जाते हैं। 3 से 4 दिनों तक डिकम्पोज़ होने के बाद दोनों खाद को लगभग बराबर मात्रा में छान करके और इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी मिला कर के आप इसे 5 से 6 गुना पानी में डाइल्यूट कीजिए। इसके बाद अपने पौधों में दीजिए। इस खाद से हमारे गुड़हल के पौधों की बहुत तरह की समस्याएं दूर होती हैं। इस खाद को आप स्प्रे बॉटल में भर के अपने पौधों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे पत्तियों को भी पोषक तत्व प्राप्त होंगे और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। प्याज का छिलका तो हमारे पौधों के लिए पेस्टिसाइड का भी काम करता है। इससे हम अपने पौधों पे होने वाले फंगस और बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधों पर कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां बन रही हैं तो पीली होकर गिर जा रही हैं, तो इस पोषक तत्वों को देने से इसका समाधान हो जाएगा। आपके पौधों में फिर से कलियां बनने लगेंगी और फूल भी खिलने लगेंगे। इस खाद को देने के बाद भी अगर आपका समाधान नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है आपके पौधे में रूट बाउंडिंग हो गई हो। एक ही गमले में 3-4 सालों से पौधा लगा रहता है तो फिर पौधे का विकास एक समय के बाद रुक जाता है। जड़ों का बहुत अधिक जाल बन जाने की वजह से पौधे पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं और पौधा धीरे धीरे बीमार होने लगता है और ख़राब हो जाता है। इसके लिए आप अपने पौधे को मिट्टी से के गमले से बाहर कीजिए और पुनः उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला कर के पुनः उसे रिपोर्ट कीजिए और 3 से 4 दिनों के लिए छाँव वाली जगह पे रख दीजिए। उसके बाद आप अपने पौधों को ऐसी जगह रखिए जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। गुड़हल के पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है और बीच-बीच में आप अपने पौधों की देखभाल करते रहें। इसमें कई तरह की बीमारियाँ भी आती हैं, सबसे ज़्यादा इसमें मिलीबग्स का अटैक होता है। तो इसके छुटकारा के लिए आप कोई भी घरेलू पेस्टिसाइड बना कर के अपने पौधों पर छिड़काव करते रहिए। नीम ऑयल का, नीम की पत्तियों को उबाल करके उसे ठंडा करके कई तरह के पेस्टिसाइड मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ। इस तरह का आप छिड़काव करके भी अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। और केले और प्याज के छिलके का ये जो फर्टिलाइज़र है इसे आप गुलाब और अन्य फूलों वाले पौधों में भी दे सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।